हेलो डियर। कैसे हो आप? उम्मीद है कि बढ़िया होंगे, अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे और पढ़ने में मज़ा भी आ रहा होगा। और अगर कोई भी फालतू का स्ट्रेस दिमाग में आ रहा है तो उसे साइड भी कर रहे होंगे बार बार। ठीक है। हो सकता है बार बार ऐसी थॉट आए, सिलेबस इतना रह गया, वो रह गया, मॉक टेस्ट में मार्क्स कम हो गए, ये है वो है। तो वो कॉन्स्टेंटली आएंगे, आपको कॉन्स्टेंटली हटाते रहना है। जैसे ऐसा नहीं होता ना कि घर में एक बार झाड़ू मार दी पूरी ज़िंदगी घर साफ रहा है। डस्ट आएगी तो डस्ट आएगी, इस टाइप के विचार आएंगे। ठीक है, हम उन्हें एनालाइज करेंगे। अगर हमें लगेगा ये फालतू का यार, आज के दिन आज के काम पर फोकस करें, तो उसे हम हटा देंगे कि ठीक है भाई, काम करने दें। ठीक है। तो कॉन्स्टेंटली ऐसी चीज़ें दिमाग में आती रहेंगी और कॉन्स्टेंटली हमें उनकी सफाई करता रहना पड़ेगा। ठीक है भाई। तो ट्रिग्नोमेट्री की अगली क्लास के अंदर आपका बहुत बहुत वेलकम। ये जो क्लास है इसके अंदर मैं आपको फॉर्मूलेस कराऊंगा, जो फॉर्मूला बेस्ड ट्रिग्नोमेट्री होती है ना, जिन फॉर्मूला से आप डरते हैं, तो उन फॉर्मूलाज को मैं इस तरीके से आपके दिमाग में फिट करूंगा। लेकिन साथ के साथ आपकी हेल्प भी चाहिए, आपके भी एफर्ट लगेंगे इसके अंदर, कि आप 1 से 2 सेकंड के अंदर अगर सोचेंगे तो कोई भी फॉर्मूला आप निकाल सकते हैं, आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और मैं कौन से फॉर्मूलाज की बात कर रहा हूँ? मैं बड़े बड़े फॉर्मूलाज की बात कर रहा हूँ। आजा भाई, चलो थोड़ी देर में देख ही लेना। ठीक है, जो भी बड़े बड़े अपने ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज हैं, सम टू प्रोडक्ट वाले बेसिक फॉर्मूला है वो सारे। ठीक है। थोड़ी मोटी कुछ चीज़ें याद करनी पड़ेंगी, कुछ चीज़ें समझनी पड़ेंगी, फिर कभी भी उस फॉर्मूला को रिट्रीव कर लो। ठीक है। अगर वो बेसिक से फॉर्मूले याद रह गए, सिर्फ 4 फॉर्मूले बताऊंगा, तो जिंदगी भर कभी भी एक बार नोटबुक पर लिख कर बुढ़ापे में भी रिट्रीव कर लेना, रिट्रीव कर लोगे थोड़ा सा लिख के। हमें तो एग्जाम तक चाहिए, है ना। ठीक है। और एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा। ये कि जैसे अभी आप साथ के साथ मॉक टेस्ट दे रहे हो, ये मैं मान रहा हूँ। अगर आप मॉक टेस्ट नहीं दे रहे हो तो खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हो। तो आप साथ के साथ अभी मॉक टेस्ट दे रहे हो। ठीक है। आपके मॉक टेस्ट भी चल रहे हैं। मान लो ये आज है, या फिर ये जो वक्त है ये आज से 1 महीने का पहला, 1 महीने पहले का वक्त है, 1 डेढ़ महीने पहले का, जब हमने बैच स्टार्ट किया था। ठीक है। तो साथ के साथ क्या था? साथ के साथ मैंने आपको क्या बोला था कि सेक्शनल टेस्ट, मॉक टेस्ट, ये सारी चीज़ें देनी हैं। है? कैसे कैसे देनी है सब कुछ बताया हुआ है। ऑल्टरनेट डे, डेली, कौन सी चीज़ कैसे देनी है। तो आपके मॉक टेस्ट भी चल रहे हैं। अगर मान लो पहले दिन से नहीं चल रहे तो कुछ दिन बाद से आपके मॉक टेस्ट चल रहे हैं। और साथ के साथ जो अपना सिलेबस है, अपना सिलेबस भी हो रहा है, अपना सिलेबस भी हो रहा है। और इससे पहले क्या है, आप पूरे सिलेबस को कर कर, हो सकता है आपने पूरा सिलेबस इतने अच्छे से नहीं किया हो जिस तरीके से यहाँ पर हम टीयर 2 बैच के अंदर कर रहे हैं, बट फिर भी आप एक बार मोटा मोटा सिलेबस करके आए हैं, जो प्री का पेपर है उसे देकर आए हैं, इस उम्मीद के साथ बैठे कि हाँ जी, प्री में बढ़िया मार्क्स लेके फिर बाद में टीयर 2 में भी बढ़िया मार्क्स लेंगे। तो क्या है, आप इस चीज़ को ऐसे मत सोचो कि एक बार पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा उसके बाद मैं रिवीजन करूंगा। अरे नहीं भाई, जब हमने एल्जेब्रा का टॉपिक खत्म कर लिया तो एल्जेब्रा का टॉपिक आप पहले कर चुके थे। हाँ जी, कर चुके थे। तो अब की बार मैंने कैसे करवाया? मैंने आपको इस स्ट्रक्चर में एल्जेब्रा का टॉपिक करवाया है कि 10 मिनट लगते हैं, 15 मिनट लगते हैं इसको रिवाइज करने में। तो पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा, फिर एल्जेब्रा रिवाइज करोगे? नहीं। क्यों? एल्जेब्रा तो हो चुका ना। इसके बाद जो इक्वेशंस है, इक्वेशंस तो हो चुका ना। तो ये वेट मत करो कि पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा फिर मैं रिवाइज करूंगा। नहीं, जो अपना चैप्टर एक बार हो जाता है ना, मैं बैच के अंदर आपको करवा देता हूँ, तो वो चैप्टर भी हो जाता है, वो ऑलरेडी आप रिवाइज कर रहे हैं। लेकिन फिर भी मैं ये मान लूँ कि चलो ये रिवाइज नहीं है, एक बार आपने मेरे से समझा, तसल्ली से करवा रहा हूँ, इस तरीके से करवा रहा हूँ कि चीज़ें दिमाग में सेट हो जाएंगी। उसके बाद अगर आपने साथ साथ नोट्स बना लिए और बाद में नोट्स को रिवाइज करोगे, और जो अपने क्वेश्चंस की पीडीएफ है वो भी आपने ऐसे मार्क कर दो क्वेश्चन की पीडीएफ्स को। जैसे एक क्वेश्चन है ना, 1 2 3 4, कि भैया यहाँ पर ऐसे लिख दो पेन से या पेंसिल से, तो कि इस टाइप के क्वेश्चन है। टाइप 1 नहीं लिखना, वो टाइप का नाम लिखना है, किस टाइप के हैं। समझ रहे हो कि इस टाइप के हैं, फॉर्मूला वाले हैं, इस वाले हैं। जैसे ट्रिग्नोमेट्री में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाले हैं। ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो करवाया था मैंने, सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के क्वेश्चन करवाए थे, तो उसके ऊपर लिख दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के क्वेश्चन है, टाइप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो क्या होएगा, जैसे ही आप अपनी पीडीएफ को देखोगे, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के हैं, वो कर लिए, फिर अगले वाले ये इसके हैं, तो रिवीजन बहुत ही बेहतरीन तरीके से होएगा। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ इस बात के थ्रू, कि भैया इस दिन की वेट मत करो, जो चैप्टर हैं साथ के साथ उनको रिवाइज करते चलो। जैसे ही हफ्ता होता है, संडे का दिन, कुछ भी नया मत पढ़ो, मॉक टेस्ट भी मत करो, सिर्फ रिवीजन कर लो, सिर्फ रिवीजन।
ठीक, रिवीजन ही है जो आपकी मदद करेगा। तो उस चीज को साथ लेकर चलो, रिवीजन को वेट नहीं करेंगे। सबसे एंड में जो एंड के 2-3 चैप्टर होंगे तो सिर्फ उनका रिवीजन के लिए, अगर मान लो हमारा कोर्स यहाँ पर खत्म हो गया और उसके बाद हमें 6 दिन भी मिल गए, ये नहीं है कि हमें 6 दिन मिलेंगे, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, मान लो मैं 6 दिन भी मिल गए, तो लास्ट के जो 2-3 टॉपिक हैं इनको भी रिवीजन का टाइम मिल गया, बाकी हम साथ के साथ रिवीजन करते हुए चल रहे हैं। ये थोड़ी है 2 महीने में सिलेबस पूरे करें फिर हमें 2 महीने और चाहिए रिवीजन के लिए, गलत रास्ते पर चल रहे हो। भले ही 4 महीने हो पेपर में, हम रिवीजन साथ के साथ करते चलेंगे और उस रिवीजन का असर, उस टॉपिक के करने का असर आपको मॉक टेस्ट में भी धीरे धीरे दिखेगा। और मॉक टेस्ट की एनालिसिस कब करोगे? जब पेपर आएगा तब करोगे? नहीं, वो भी अभी करते हुए चलेंगे। तो काम आपके पास बहुत ज़्यादा है, दिन में टाइम कम है, हो सकता है किसी दिन कोई सब्जेक्ट छूट जाए, किसी दिन कोई चीज़ छूट जाए, एक आधी बार एक आधा सब्जेक्ट 2 दिन में एक बार टच कर पाए हैं, चीज़ें थोड़ी सी मिसमैनेज हो जाएं तो उनसे दिल छोटा नहीं करना। दैट इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ द प्रोसेस, वो प्रोसेस का ही हिस्सा है, उसी से ये प्रोसेस बन रही है तैयारी करने की। उसी में जो लगा रहेगा, जैसी भी वो चल रही है अपनी तरफ से अच्छा करता रहेगा, वो एंड तक क्या हो जाएगा, बढ़िया तैयार हो जाएगा पेपर देने के लिए। ठीक है भाई, क्लियर है? ये बात समझ में आ गई? इन चीज़ों में कोई डाउट नहीं होना चाहिए, नहीं तो जो बाकी चीज़ें हैं जो मेहनत कर रहे हैं वो खराब कर दोगे तुम लोग, वो खराब कर दोगे। हम जो पढ़ रहे हैं उसको यूज़ कैसे करना है, अब हथियार मैं आपको दे दूं, हथियार को यूज़ कैसे करना है, क्या माइंड सेट होना चाहिए, वो नहीं होगा तो कितना भी अच्छा हथियार दे दूं, अब मैदान में जाकर हाथ ही काँप गए तो क्या ही कर लोगे। वो माइंड सेट ज़रूरी है, उसकी इंस्ट्रक्शन ज़रूरी है, इस हथियार को यूज़ कैसे करना। ठीक है, तो फालतू का बर्डन मत लेना। ठीक है, इन सारी चीज़ों को धीरे धीरे करते रहो, धीरे धीरे करते रहो। फालतू की बातें जो दिमाग में आती हैं उनको हटाओ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, अगर ऐसा आ गया तो, अगर वैसा आ गया तो। भाई जैसा आता है वैसा आ गया ना, तो उसमें टॉप करने की तैयारी कर लो, वो जैसा भी आएगा उसको आप देख लोगे। ठीक है, अननेसेसरी नॉइस को मत आने दो दिमाग के अंदर। अब मैं करता हूँ वीडियो स्टार्ट अपनी। हाँ भाई, अभी आवाज़ आ रही होगी मेरे ख्याल है ना, सब कुछ ठीक होगा। चलो ठीक है, तो अभी लेक्चर स्टार्ट करते हैं। कुछ पोर्शन अपना मिस हो गया था लेक्चर का, थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, अब इट्स ओके। चलिए जी, तो फॉर्मूलाज मैं आपको बताता हूँ। तो ये फॉर्मूला मैं आपको इस तरीके से याद करवाऊंगा जिस तरीके से मैं याद करता हूँ, थोड़े से निमोनिक से, जिस निमोनिक ने मुझे हेल्प करने में मदद करी। जैसे ये फॉर्मूलाज पहली बार मैंने 11th में शायद रटे होंगे हैं, तो तब ये निमोनिक्स बनाए थे, तब से उनको थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव किया है। ठीक, तो देखो सबसे पहले 4 फॉर्मूले हैं, ये मैं आपको याद करवाऊंगा। इन्हीं 4 फॉर्मूले से फिर हम सारे फॉर्मूले बना लेंगे। साइन ए प्लस बी, तो आप ऐसे मानो साइन एक बच्चा है, उसके पास 2 खिलौने हैं ए और बी। चलो एक बार फॉर्मूला लिख ले, बाद में बताएंगे। कुछ नहीं होगा, बस साइन चेंज होएगा। नेक्स्ट, तो साइन एक बच्चा है, उसके पास 2 खिलौने हैं, ए जो है वो बड़ा खिलौना है, बी जो है वो छोटा खिलौना है। साइन एक शरीफ बच्चा है, कोस जो है कमीना बच्चा है। मैं इसे क्यों बोल रहा हूँ, देखो एस से साइन, एस से शरीफ, सी से कोस, सी से कमीना। साइन के पास 2 खिलौने थे, तो इसी के हैं दोनों खिलौने, तो क्या हुआ, ये पहले बड़े खिलौने से खिला और साथ के साथ कोस को छोटा खिलौना दे दिया कि मैं बड़े से खेलूंगा, तू छोटे से खेल ले। ठीक है, थोड़ी देर बाद बीच में प्लस है तो बीच में प्लस लगा, तो जो फिर कोस को बड़ा खिलौना दे दिया, फिर साइन को खुद छोटे खिलौने से खेल लिया। तो शरीफ बच्चे ऐसे ही होते हैं, इतना लालच तो हो ही जाता है, अगर मेरे दोनों खिलौने हैं तो मैं तो बड़े से खेलूंगा, तुम छोटे से, पहले मैं बड़े से खेलूंगा, बाद में तुम्हें बड़ा दे दूंगा, उसको शरीफ ही बोलेंगे उस बच्चे को। ठीक है जी, तो बीच में माइनस आया तो बीच में माइनस आया, बिल्कुल शरीफ है, ये सिचुएशंस को खास कुछ बदलता नहीं, कोस कमीना बच्चा है। ठीक है, दोनों खिलौने इसके हैं, तो बोला दोनों से मैं ही खेलूंगा, चाहे बड़ा हो छोटा हो, दूसरा बंदा खाली बैठा है। जब ये बोर हो गया ना, तो दूसरे बंदे को मिला, और ये ऐसा है कि भैया माहौल को भी बदल के रखता है। ये यहाँ पर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, साइन जो है शरीफ है, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, ऐसा बंदा है। ठीक है, तो ऐसे ही अब कोस ए माइनस बी क्या होएगा, ये होएगा वही सेम चीज, कोस ए कोस बी, पहले खुद खेलेगा ये, दूसरे को मौका नहीं देगा, और बीच में माइनस है तो प्लस, साइन है साइन बी। तो ये थोड़ा सा रटने का तरीका है,
इनको हम प्रूव भी कर सकते हैं कि ये कैसे आए, बट वो यूजफुल नहीं होएगा, ठीक है। तो ये इनको याद करने का तरीका है। तो ये अगर 4 फॉर्मूले आपको याद हो गए हैं तो उसके बाद आप इनसे कोई भी फॉर्मूला बना सकते हो। ये एग्जैक्टली यही 4 फॉर्मूले यहाँ पर हैं, देखो, ठीक है। इन्हीं से हम सारे फॉर्मूले बनाएंगे। ये आपने याद रखने हैं, अपनी नोटबुक पर याद रख लो, लेकिन फिर भी अगर इनकी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ साइड से इनको डिस्प्ले भी कर दूँगा, ठीक है। अब इन्हीं फॉर्मूले से, ये फॉर्मूला है अपना पहले वाला, इन्हीं फॉर्मूले से देखना अब कुछ फॉर्मूला बनाएंगे और आपने उस प्रोसेस को समझना है, नहीं तो मज़ा नहीं आएगा कैसे बन रहे हैं। चलिए जी, तो ये तो अपने बेसिक फॉर्मूले हो गए जिसके ऊपर सारे फॉर्मूले बेस्ड हैं, ठीक है। उसके बाद हम देख रहे हैं प्रोडक्ट टू सम फॉर्मूला। एक बार इस नाम को भूल जाओ, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ इसको भूल जाओ, एक बार हम ये देखते हैं। अगर मैं यहाँ पर मैंने फॉर्मूले लिख दिए हैं आपके लिए, है? हो सकता है कई लेजी बंदे होंगे, उन्होंने नोटबुक पर लिखे नहीं होंगे और फिर वैसे भी वो समझेंगे नहीं। ये लो, ठीक है। अगर मैं पहले और दूसरे को जोड़ दूं तो क्या बनेगा बताओ। अगर मैं साइन ए प्लस बी के अंदर साइन ए माइनस बी जोड़ दूं तो मेरे भाई आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि साइन क्या है। अब एक बार मैं आगे आ जाता हूं। साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, साइन ए कोस बी, साइन दोनों को मौका देता है, साइन ए कोस बी। नीचे सेकंड में क्या है, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, ठीक है। कोस खुद लेकर रखता है चीजों को, कोस ए कोस बी प्लस होएगा तो माइनस साइन ए साइन बी, कोस ए कोस बी अगर माइनस है तो प्लस साइन ए साइन बी। तो ये चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए, सेट होनी चाहिए, पिक्चर ऐसे ही इनकी पिक्चर सेट होनी चाहिए आपके दिमाग में जैसे ये है, ठीक है। तो अगर मैं पहले दोनों को जोड़ूंगा तो ये प्लस वाला ये माइनस वाला कट जाएंगे, तो ये क्या आएगा, तो आएगा 2 साइन ए कोस बी, ठीक है। तो यहां पर देखो एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के आगे कुछ एंगल है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के आगे कुछ एंगल है, ठीक है। और दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को जोड़ रखा है। यहां पर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के आगे एंगल है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के आगे एंगल है, और दोनों को मल्टीप्लाई कर रखा है। यहां पर प्रोडक्ट है दोनों का, यहां पर सम है। तो हम अगर कोई हमें 2 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का प्रोडक्ट दे तो मैं उनको एज ए सम भी प्रोड्यूस कर सकता हूं, उनका सम दे या डिफरेंस दे तो एज ए प्रोडक्ट भी मैं उसको बता सकता हूं। थोड़ी देर में समझ में आएगा। यहां पर चलो एक एग्जांपल ले ही लेता हूं मैं। देखो अगर मैं ऐसे लिखूं साइन 5 थीटा इंटू कोस 3 थीटा, तो ये क्या है, ये है। या फिर चलो 2 भी लिख लेते हैं बाद में, अभी मैं आपको तंग नहीं करता। 2 साइन समथिंग। तो साइन ए कोस बी कब आता है, साइन ए कोस बी कब आता है सर, साइन ए कोस बी आ जाता है जब मैं साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी को जोड़ता हूं। तो ये साइन ए कोस बी है, मन ही मन में इसको ए देखो, मन ही मन में इसको बी देखो। यहां पर आपके एफर्ट्स लगेंगे इन फॉर्मूले को याद करने में, ठीक है। हाँ, क्योंकि अभी इतनी बड़ी बड़ी चीजें हैं, मैं आपको 12 फॉर्मूले याद करवाऊंगा, सिर्फ इन 4 के बेस पर याद करवाऊंगा। तो क्या आपके एफर्ट्स नहीं लगेंगे, लगेंगे, एफर्ट लगेंगे, लेकिन मिनिमम एफर्ट लगें, स्मूथली ये काम हो जाए, वो प्रोसेस कर रहा हूँ। यहाँ पर आपको साथ देना पड़ेगा, ठीक है, नहीं तो भैया याद नहीं होंगे, सीधी बात है। तो कभी भी खुद सोचना पड़े तो वीडियो को पॉज करके सोच लो और ध्यान से यहाँ पर देखते रहो। तो 2 साइन ए कोस बी कब आता है, साइन ए कोस बी ये तब आता है जब साइन ए प्लस बी में साइन ए माइनस बी जोड़ा जाए। तो यानी कि साइन ए प्लस बी 8 थीटा के अंदर जोड़ा जाएगा साइन ए माइनस बी 5 थीटा माइनस 3 थीटा 2 थीटा, जब साइन ए प्लस बी में साइन ए माइनस बी जोड़ा जाए। तो मेनली मैं कर क्या रहा हूं, 2 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थे, वो आपस में गुणा हो रखी थी उनको, है। तो 2 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की गुणा थी, मैंने 2 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के सम के रूप में इनको प्रोड्यूस कर दिया। देखो, तो इसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट टू सम फॉर्मूलाज। क्यों बोलते हैं कि प्रोडक्ट होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का, कई बार वो हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सम में कन्वर्ट करना होता है, ठीक। आपको क्वेश्चन करवाऊंगा तो पता लग जाएगा, सारे आए हुए क्वेश्चन करवाऊंगा। 2017 में ऐसे क्वेश्चन भर के आए थे टीयर 2 में, वो सारे करवाऊंगा, ठीक। क्लियर है, समझ में आ गई बात। तो अभी फॉर्मूलाज पर ध्यान दो। ये स्टार्टिंग में यूज करने थोड़े से वो होते हैं अनकंफर्टेबल, ठीक है, बट उसकी टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। मैं खुद रट के नहीं बैठा हूँ, ऐसे समझ के बैठा हूँ और इजीली काम चल जाता है। 1-2 सेकंड का पॉज लगता है ऐसे क्वेश्चन में, ये हाँ लो, दैट इज मोर देन एनफ। याद करने में भी प्लस माइनस इधर उधर हो जाता है इनमें, ठीक है। अगर मैं पहले वाले में से दूसरे वाले को घटा दूं तो यहां पर मैं ये चीज पहले भी लिख कर लेकर आ सकता था, ये चीज मैं लिख कर लेकर आया हूं, लेकिन अगर आपके सामने इस प्रोसेस को करूंगा
तो क्या है, तो ज़्यादा याद रहने के चांसेस होते हैं। तो अगर मैं इसमें से इसको घटा दूंगा तो सेकंड वाला हिस्सा बचेगा भैया, अगर जोड़ दूंगा तो फर्स्ट वाला हिस्सा बचेगा, घटा दूंगा तो सेकंड वाला हिस्सा बचेगा। क्यों? क्योंकि साइन चेंज होएगा, माइनस 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 प्लस, ये आपस में कट जाएगा, ये बचेगा, तो वो हो जाएगा 2 कोस ए साइन बी। ठीक है जी। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं, अगर मैं कोस, अब मैं इसको छिपा रहा हूं, खुद एक बार याद करने की कोशिश करना। अगर मैं कोस ए प्लस बी के अंदर कोस ए माइनस बी को जोड़ दूं, तो भैया कोस ए प्लस बी में क्या है, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो वो जो प्लस माइनस वाला सिस्टम है, जो सेकंड वाला हिस्सा वो तो कट ही जाएगा, साइन ए साइन बी। जब हम जोड़ते हैं तो फर्स्ट वाला हिस्सा बचता है, जोड़ते हैं तो फर्स्ट वाला साइन ए कोस बी, दोनों का फर्स्ट वाला। तो यहां पर बचेगा 2 कोस ए कोस बी। तो कभी भी आपको कोस और कोस का प्रोडक्ट मिले, मान लो मैं ऐसे बोलूं कि 2 कोस 3 थीटा है इनटू कोस थीटा, तो कोस और कोस का प्रोडक्ट मिला, तो कोस और कोस का प्रोडक्ट कब आता है, जब कोस में कोस को जोड़ा जाए, है ना। तो इसका मतलब ये क्या है, ये है कोस ए प्लस बी में कोस ए माइनस बी जोड़ा होगा, कोस ए प्लस बी कोस 4 थीटा के अंदर जोड़ा गया होगा, कोस ए माइनस बी कोस ए माइनस बी कोस 2 थीटा को जोड़ा गया होगा, तब जाकर ये मामला आएगा। ठीक है, तब जाकर ये मामला आएगा। अभी मैं यहाँ से वहाँ जाना बता रहा हूँ, वहाँ से यहाँ आना भी बताऊँगा, है फिर कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। बट ठीक है, जब इन चीज़ों को 5-6 बार लिखोगे करोगे तब जाकर वो नॉर्मल है, वो कन्फ्यूजन क्रिएट होना सब में होता है। मैंने फर्स्ट टाइम इस टाइप से किए थे, तो तब मेरे को भी ऐसे मैंने प्रूफ, ये मैंने देख तो 11वीं में लिए थे, क्योंकि अपनी एनसीईआरटी के अंदर इनका प्रूफ होता है। बट मतलब कि यार ऐसे बातें मिक्स हो रही थी, बार बार रिवीजन कर करके साफ किया था उस कन्फ्यूजन को। ठीक, ये देखो, अब अगर मैं कोस ए प्लस बी में से कोस ए माइनस बी घटा दूं, तो ये चीज़ें सारी एनसीईआरटी में होती हैं बेचारी। तो यहाँ पर क्या आएगा, देखो कोस ए प्लस बी के अंदर क्या होता है, माइनस साइन ए साइन बी प्लस वाले में, और इसमें होता है प्लस साइन ए साइन बी। अब आपको दिखाना पड़ेगा, देखो अगर मैं इसमें से इसको घटाऊंगा तो यहाँ पर साइन बदलेगा, ये कट जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा -2 साइन ए साइन बी। तो देखा कोस कितना कमीना है, अगर कोस में से कोस को घटाते हैं तो साइन ए साइन बी तो आया, बट बेचारे को नेगेटिव करके दिया है, बेचारे को नेगेटिव करके दिया है। तो इस साइन को बहुत सारे स्टूडेंट भूल जाते हैं, क्यों? क्योंकि सब जगह पॉजिटिव है, यहाँ पर नेगेटिव है। तो एग्जामिनर आपको ऐसे करके नहीं देता कि -2 साइन 7 थीटा इंटू साइन 5 थीटा, वो आपको ऐसे करके दे देगा, ऐसे। तो क्या करोगे, तो यहाँ पर उसने माइनस लगाया होता तो मैं यहाँ पर सब कुछ पॉजिटिव कर देता है, यहाँ पर माइनस लगा हुआ होना चाहिए, यहाँ पर मैं नॉर्मल चीज़ें लिख देता। यहाँ पर उसने माइनस नहीं लगाया तो मैं यहाँ पर लगाऊंगा और अब वो चीज़ें लिखूंगा। मैंने माइनस लगाया इसको कंपनसेट करने के लिए, वो ऐसी वैल्यू देगा, वो तो 2 भी नहीं देगा, फिर बाद में हम हाफ करेंगे इंटू हाफ। ठीक, तो 2 साइन ए साइन भी कब आता है भैया, कोस में से कोस को घटाने पर ही आते हैं दोनों साइन के। कोस में कोस को जोड़ दें तो भैया दोनों खुद ले लेता है, कोस में कोस को घटा दे तो नाराज हो जाता है, दोनों साइन के दे देता है, वो भी नेगेटिव के साथ। ठीक है, तो कोस में कोस का घटाने पर, तो कोस ए प्लस बी यानी कि 12 थीटा में से घटाया होगा, कोस ए प्लस बी में से कोस ए माइनस बी घटाया होगा, कोस 7 में 5 के 2 कोस 2 थीटा घटाया होगा। अगर एग्जैक्टली ये होता, इसकी वैल्यू है माइनस, इधर आएगा -2 साइन 7 थीटा 5 थीटा, यहाँ पर माइनस नहीं दिया तो मैंने वहाँ पर लिख दिया। ठीक, अब एक और बात, तो एग्जामिनर आपको ऐसे भी दे सकता है कि भैया कोस 3 थीटा इंटू कोस थीटा, उसने एग्जैक्टली यहाँ पर 2 नहीं दिया ना, तो हमें जो वैल्यू पता है वो पता है 2 कोस 3 थीटा कोस थीटा की। तो यहाँ पर अगर उसने 2 नहीं दिया तो ये 2 उधर जाकर क्या बनेगा, यहाँ पर अगर मैं 2 ना लिखूँ, इसको वहाँ पर लिखूँ, तो वहाँ पर क्या बनेगा, हाफ। तो ऐसे करनी पड़ती हैं कई बार चीज़ें हाफ एग्जाम में। ठीक है, क्लियर है? या फिर आप ये कर लोगे, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। ये कहना चाह रहा हूँ, ये 2 यहाँ पर आ गया, 2 कोस थीटा, 2 कोस ए कोस बी की ये वैल्यू है, तो कोस ए कोस बी की क्या वैल्यू होगी, 2 यहाँ पर आएगा, कोस ए कोस बी की वैल्यू होगी इससे हाफ, ये जो भी है इससे हाफ, यानी कि हाफ दिस। तो दोनों कोस कब आएंगे, जब कोस ए प्लस बी में कोस ए माइनस बी जोड़ा होगा, 3 और 1 4 थीटा के अंदर जोड़ा होगा कोस ए माइनस बी कोस 2 थीटा। बातें समझ में आ रही है, क्लियर है? यहाँ तक तो क्लियर ही रहता है भैया, आगे थोड़ा सा कन्फ्यूजन होने के चांस है। अब तक
क्या है, एक बार फिर से इसको रिवाइज कर लो ताकि कंफ्यूजन ना हो। एक बार फिर से इसको रिवाइज कर लो, अभी आगे मैं बताऊंगा सम टू प्रोडक्ट। चलो जी देखो, अब उसी चीज को लिखते हैं जो मैंने यहां पर लिखी थी, बात बनेगी इसी चीज से, ठीक है। तो पहले और दूसरे, चलो अब की बार मैं इसको छिपा देता हूं, पहले और दूसरे को जोड़ते हैं। अब की बार भैया नोटबुक में भी आप नहीं देखेंगे, ठीक है। साइन ए प्लस बी के अंदर साइन ए माइनस बी जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 2 साइन ए कोस बी। जब एंगल ऐसे हो ना, साइन ए कोस बी, इसका मतलब साइन है, शरीफ बच्चा है, साइन ए और कोस बी दोनों को चीजें दे रखी हैं, ठीक है। उसके बाद पहले यही कर लेते हैं, चलो। अब ध्यान से देखिएगा, इसको मैं मान रहा हूं एंगल सी और इसको मैं मान रहा हूं एंगल डी। क्यों मान रहा हूं अभी बताता हूं। मान लो चीजें ऐसे गिवन हो कि साइन 7 थीटा प्लस साइन 3 थीटा। अब बताओ, इससे पहले क्या था, मैं आपको बोल रहा था दो चीजों का प्रोडक्ट, उसको सम या डिफरेंस के रूप में उसको बताओ, ठीक है। मैं आपको ये दे रहा था, ये निकालने के लिए बोल रहा था, अब मैं आपको ये दे रहा हूं और ये निकालने के लिए बोल रहा हूं, तो क्या है, तो यहां पर जो होता है वो क्या होता है, यहां पर होता है ए प्लस बी, ए प्लस बी, यहां पर होता है ए माइनस बी, है ना। एक हिसाब से ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, राइट हैंड साइड वाला जब वो आपको दे तो आपको ये देखना होता है कि भैया साइन ए कोस बी कब आता है, साइन ए कोस बी आता है जब साइन ए प्लस बी में साइन ए माइनस बी जुड़ता है, ठीक है। और ये क्या है, ये है साइन वाले में साइन वाला जोड़ा, वो बता रहा है कौन से में कौन सा जोड़ा। तो जब आप साइन वाले में साइन वाला जोड़ते हो तो क्या आता है, तो आता है 2 साइन ए, ए, तो ये ए क्या है, अगर मैं आपको बोलूं कि a प्लस बी इज इक्वल टू 5, a माइनस बी, ध्यान से सुनिएगा, इज इक्वल टू 3, तो a की वैल्यू बताओ तो क्या बोलते हो, 5 प्लस 3/2, माइनस से पहले वाला दोनों का सम बाई 2 और माइनस के बाद वाला दोनों का डिफरेंस बाई 2। ये आपको समझा है कि नहीं समझा है, हाँ जी सर समझा है। तो मैंने इसको मान लिया c, इसको मैंने मान लिया d, तो यहाँ पर आया है a, तो a जो है वो माइनस से पहले वाला है, वो आता है इन दोनों का सम बाई 2, और b माइनस के बाद वाला है, ये आता है दोनों का डिफरेंस बाई 2। तो हमारा दिमाग कैसे चलेगा, हमारा दिमाग ऐसे चलेगा, देखना अब जरा ध्यान से, कि साइन ए प्लस बी के अंदर साइन ए माइनस बी जोड़ा गया है, ये ए प्लस बी है, ए माइनस बी, यहां पर आता है 2 साइन ए प्लस बी मेरे पास है, मेरे पास ए माइनस बी है, मुझे साइन ए निकालना है, ए प्लस बी और ए माइनस बी है, माइनस से पहले ए है, तो दोनों का सम बाई 2, 7 और 3 10 थीटा बटे 2 5 थीटा, इंटू कोस बी, बी माइनस के बाद वाला यानी कि डिफरेंस बाई 2, 7 में 3 गए 4 बटे 2 2 थीटा। ठीक, भी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग ये हो सकता है, अगर ये कंफ्यूजिंग है तो बिल्कुल नॉर्मल है, अगर नहीं है तो वेल डन, बढ़िया समझ में आ गया आपको और मैंने बढ़िया समझा दिया है, ठीक है। तो अगर थोड़ा कंफ्यूजिंग है, इसको 3-4 बार करोगे ना इन्हीं फॉर्मूलाज को, एक बार मैं सारे लिखवा दूं यहाँ पर, ठीक है। अपने दिमाग में कैसे दौड़ाने हैं, ये ऐसे दौड़ाने हैं जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, ये मन मन में सोचनी है चीजें, फिर लिखनी है ध्यान से, फिर ये क्लियर हो जाएगा, ठीक, क्लियर है भाई। और बता मैं इस तरीके से रहा हूं, ये जो तरीके हैं ना, ये ना किसी बुक्स में है ना आपको किसी वीडियोस में मिलेंगे, क्यों, क्योंकि अलजेब्रा को भाषा इतने इजीली नहीं दी जाती है, ठीक है, नहीं देते हैं लोग, ये चीजें दिमाग में नहीं आती हैं। अब आगे बढ़ते हैं, देखो अब साइन, साथ में सी और डी वाला भी लिखेंगे, साइन ए प्लस बी के अंदर अगर मैं घटा दूं साइन ए माइनस बी, तो यानी कि अगर कभी आपको ऐसे मिले कि साइन समथिंग में से साइन समथिंग घटाया गया है, ऐसे देखो साइन 5 थीटा में से साइन 3 थीटा घटाया गया है, तो ये है ए प्लस बी, मेरी बात को समझने की कोशिश करिएगा, ए प्लस बी, ये है ए माइनस बी, साइन ए प्लस बी में से ए माइनस बी घटाया गया है, अच्छा जी। तो क्या आएगा, अगर साइन में से साइन वाला घटाते हैं तो 2 कोस ए साइन भी आता है, घटाते हैं तो 2 कोस ए साइन भी आता है, तो 2 कोस, अब की बार ए जो है वो कोस के पास आ गया, तो ए यानी कि दोनों का सम बटे 2, 5 और 3 8 बटे 2 4 थीटा, इनटू साइन बी, तो दोनों का डिफरेंस बी माइनस के बाद वाला, 5 में से 3 गए 2, 2 का आधा 1, ठीक है भाई, क्लियर है, चीजें समझ में आ रही हैं।
जितनी समझ में आनी चाहिए उतनी आ रही होंगी मुझे पता है। 2 cos A sin B, ये क्या है, ये A। आप इस फॉर्मूले को कैसे लिखेंगे, आप इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख लेंगे, या जैसे मैं लिखवा रहा हूँ ऐसे भी लिख लो, ताकि बार बार आप मन ही मन में प्रूव कर पाओ। या फिर अब इस फॉर्मूले को जिस फॉर्म में हमें क्वेश्चन मिलता है उस फॉर्म में लिख कर बताता हूँ कोस के लिए। देखो अब मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ कोस C प्लस कोस D। इसको मैं मन ही मन में, अब की बार चलो थोड़ा सा हेल्प के लिए आपके लिए, मन ही मन में मैं इसको A प्लस भी मान रहा हूँ, मन ही मन में मैं इसको A माइनस भी मान रहा हूँ। तो कोस में कोस जोड़ेंगे तो हमें पता है भैया कोस कमीना है, दोनों चीजें इसके पास आएंगी, 2 cos A cos B होएगा। तो मन ही मन में मैं यहाँ पर A लिखने की सोच रहा हूँ। अब मुझे पता है अगर ये A प्लस बी है, ये A माइनस बी है, तो A क्या आएगा भैया, A आएगा दोनों का सम बाई 2, C प्लस D बाई 2, और 2 cos A cos B, और ये आएगा C माइनस D बाई 2। ठीक, अब अगर मैं बोलूँ cos C माइनस cos D, कोस में से कोस A प्लस बी में से कोस A माइनस बी घटाया गया है। अच्छा, कोस कमीना आपको पता है, प्लस था तो दोनों खुद के पास हुए, नेगेटिव था तो दोनों साइन के पास जाएंगे, लेकिन माइनस लगा के देता है तो -2। अब एक और बात मैं आपको बताऊं, अब ध्यान से सुनो, जब साइन में साइन जोड़ते हैं तो 2 साइन है कोस बी, तो यहाँ पर A और B में फर्क है, A क्या है C प्लस D बाई 2, B क्या है C माइनस D बाई 2। तो क्वेश्चन गलत हो सकता है अगर आप इसको B दे दो इसको A दे दो, हो सकता है, क्योंकि एक बार सम बाई 2 है एक बार माइनस बाई 2 है। ठीक है, तो साइन A प्लस बी में क्वेश्चन गलत होने के चांसेस है। अगर मैं प्लस वाला इसको माइनस वाला इसको दे दूं, प्लस वाला इसको दे दूं माइनस वाला इसको दे दूं, कोस में गलत होने के चांसेस नहीं है। क्यों सर, क्यों नहीं है? क्योंकि C प्लस D बाई 2 भी कोस के पास है, C माइनस D बाई 2 भी कोस के पास है। क्या गलत करोगे, पहले कोस C माइनस D बाई 2 लिख दोगे, बाद में कोस C प्लस D बाई 2 लिख दोगे, तो क्या क्या ही गलत हो जाएगा। A इंटू बी, बी इंटू ए सेम ही तो होता है। ठीक है, ऐसे ही कोस वाले में गलत होने के चांसेस ही नहीं है, दोनों एंगल साइन के पास है, तो इतना दिमाग पर जोर भी नहीं देना चाहिए फिर। ठीक है, तो एक बार प्लस का हाफ, एक बार डिफरेंस का हाफ। समझ में आ रही है बात? जब कोस में से कोस को घटाया तो भैया घटाया है तो साइन आएगा और नेगेटिव का आएगा, तो एक बार साइन को प्लस बाई 2 माइनस बाई 2, कोस में कोस को जोड़ा तो क्यों दिमाग पर जोर दें हम, 2 कोस एक बार सम बाई 2 एक बार डिफरेंस बाई 2। हाँ, साइन में साइन को जोड़ते हैं, जब साइन में साइन को जोड़ते हैं तो बड़े वाला साइन को मिलता है भैया, छोटा एंगल तो ये होएगा, मतलब कि डिफरेंस वाला, सम वाला बोल लेते हैं, बड़े वाला क्यों बोल रहे हैं, कई बार चीज़ें नेगेटिव हो जाती हैं ना, तो फिर सम भी छोटा निकलाता है। तो जब साइन में साइन को जोड़ते हैं तो सम वाला किसको मिलेगा, साइन को। अगर साइन में साइन को जोड़ा है तो इसको सम वाला मिलेगा, साइन को घटाया है तो साइन को घटा वाला मिलेगा बेचारे को। और कोस जो है, कोस में जोड़ा है तो दोनों कोस के, घटाया है तो दोनों साइन के विद नेगेटिव साइन। ठीक, तो उम्मीद है आपको अच्छे से याद करवा पाया हूँगा कि कैसे आपको दिमाग में ये चीज़ें सेट करनी है। इसके बाद मेरे भाई सारा काम आपका है, मेरा काम खत्म हो गया। ठीक है, हाँ, इसके बाद भी समझ में ना आए तो इसका मतलब आपने ध्यान से इनको बैठकर सुना नहीं, ध्यान से बैठकर सोचा नहीं, आपके सोचने का काम शुरू हो गया। 3-4 बार ये फॉर्मूले खुद डिराइव करो, खुद लिखो, अभी के अभी कम से कम 5 बार ही लिख लो, ये सारे फॉर्मूले लिखो। कौन कौन से? ये 4 लिखो, पहले एक बार ये लिखो, फिर ये लिखो, हैं, फिर ये लिखो, फिर ऐसे ही इस साइकिल को 5 बार करो अभी, हैं। देन नेक्स्ट tan एंड cot फॉर्मूलाज, ये देख लो भाई। अब मैं इन फॉर्मूलाज को 100% प्रूव करके तो यहाँ पर दिखाऊंगा नहीं, अदरवाइज tan थीटा आ सकता है साइन बाई कोस करके। ठीक है, इतना टाइम नहीं है कि प्रूव करके दिखाऊंगा अभी अपने पास। तो दिस इज tan A प्लस tan B, 1 माइनस tan A tan B, ये आपने स्कूल में पढ़ा होगा या फिर अभी याद कर लो, रट लो। तो tan क्या है, अगर tan के अंदर A प्लस बी है तो tan A tan B, प्लस है तो प्लस आया, लेकिन नीचे जो है नेगेटिव देता है, और नीचे 1 में से दोनों का प्रोडक्ट घटता है। ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं है। tan A माइनस बी क्या होएगा, व्हाट इज tan A माइनस बी, तो यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर भी माइनस ही होएगा, tan A माइनस tan B बटे में नीचे उल्टा होता है 1 प्लस tan A tan B। ठीक है भाई, अब कोट क्या होएगा, एक बार tan वालों को रट लो, फिर कोट का भी बता दूंगा, बहुत ही ईजी है कोट का। tan वालों को याद कर लो एक बार। ठीक है, देखो कोट जो है tan का रेसिप्रोकल है, हाँ जी सर रेसिप्रोकल है, तो क्या करेंगे, कोट A प्लस बी का फॉर्मूला लिखना स्टार्ट करूंगा tan से, लेकिन यहाँ नीचे से ऐसे लिखूंगा, ऐसे कैसे, ऐसे जो नीचे वाली चीज है उसको ऊपर लिखूंगा। मैं सिर्फ नीचे वाली को ऊपर नहीं लिखूंगा,
हमने लिख रखा है ऐसे, अब मैं लिखूंगा ऐसे, उल्टा चलूंगा, एक तो नीचे वाले को ऊपर लेकर जाऊंगा और एक राइट हैंड साइड से लिखना स्टार्ट करूंगा। जैसे tan b की जगह यहाँ पर लिखूंगा cot b, आगे tan a है। इतना भी उल्टा नहीं लिखना कि ऐसे लिख दो a-n-a-t a-naught है b-naught, ऐसे तो बंटा नटा कुछ लिख दो ऐसे है, cot b cot a, मुझे पर्सनली आकर पीटने पड़ो, -1, ठीक है। अब नीचे वाले को मैंने ऊपर लिख दिया नीचे, अब ऊपर वाले को नीचे लिख दूंगा cot b प्लस cot a। यहाँ पर कई बच्चे बोलते हैं सर cot a cot b ही लिख दें, cot b cot a क्यों लिखा, वो थोड़ी देर में पता लग जाएगा, हल्के में नहीं लेना मेरे को, ठीक है। जो भी चीज़ें बता रहा हूँ उनके पीछे रीज़न होता है। देन इसको ऐसे ही लिखेंगे, ऐसे ही लिखेंगे, तो cot b cot a +1। अब देखो cot b माइनस cot a, तो यहाँ पर गलती कर देते कई बंदे, फिर cot a cot b लिख देंगे। भैया उस साइड से ही लिखना है, प्लस हो या माइनस हो, ठीक है। हाँ cot b माइनस cot a। तो ये चीज़ें हो गई भाई, लिख लो अपने नोट्स के अंदर, ये याद कर लेना। अब सीधे क्वेश्चंस को रगड़ते हैं, ठीक है। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ दिस, तो मैं सीधे आपको फॉर्मूलाज यूज़ करवाऊंगा यहाँ पर, वो रटे हुए हों और आपको समझ में आए, वो आपका काम है, अब मेरी जिम्मेवारी नहीं है। अच्छे से समझा चुका हूँ, वीडियो को पॉज करके उनको रट लो, 4-5 बार लिख लो, मैं सीधा बताऊंगा कौन सा यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, तो साइन ए कोस बी कोस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी यानी कि साइन 59 + 31, डायरेक्टली 90 भी हम लिख ही सकते थे, ठीक है। देन नीचे क्या है, नीचे है कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो कोस ए प्लस बी, माइनस है ना तो कोस ए प्लस बी, ये हो गया कोस 20 + 25, तो साइन 90 = 1, कोस 45 = 1/√2, तो आंसर इज √2, ठीक, क्लियर। नेक्स्ट कोस एक्स कोस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई, ठीक है। तो ये तो कोस एक्स माइनस वाई का मामला हो गया, कोस एक्स माइनस वाई = -1, -1 है तो कोस की वैल्यू -1 कब आती है, अभी देख लेते हैं। यहाँ पर आती है, तो ये क्या है, ये है देखो 0, ये है 90 और ये है 180, ठीक है। ये है 270, ये है 360, तो 180 पर आती है, तो यानी कि राइट हैंड साइड पर लिखा है कोस 180 डिग्री। -1 कब आती है, तो x माइनस वाई = 180 डिग्री, ठीक है जी। आगे क्या बोल रहा है, कोस एक्स प्लस कोस वाई बताओ, तो बताते हैं। तो यहाँ पर क्या करो, यहाँ पर x या y की जगह किसी भी एक की वैल्यू रख दो, यहाँ से निकाल कर मैं रख रहा हूँ x = 180 + y, ठीक है। तो x = 180 + y, तो cos 180 + थीटा क्या होता है, cos 180 + थीटा हॉरिजॉन्टल लाइन है तो फंक्शन बदलेगा नहीं cos y, और 180 + थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में चले गए, सिर्फ tan पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव हो जाएगा, तो माइनस का cos y प्लस cos y = 0, दैट इज ऑप्शन सी, आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक, क्लियर है। तो फॉर्मूले में लगातार यूज़ करूंगा, जो भी फॉर्मूला यूज़ कर रहा हूँ बता रहा हूँ, अब समझने की जिम्मेवारी आपकी है कि ये सारी चीज़ें आपको याद हैं। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ साइन 90 - थीटा, चलो ठीक है करते हैं भैया। साइन 90 - थीटा इज कोस थीटा कोस एक्स इंटू कोस पाई माइनस समथिंग, तो हॉरिजॉन्टल लाइन है तो ये तो कोस ही होएगा, अब नेगेटिव होएगा या पॉजिटिव देखते हैं। पाई माइनस समथिंग सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया तो नेगेटिव होएगा, नेगेटिव है ये, ठीक, प्लस कोस 90 - थीटा = साइन थीटा। अब साइन 180 - समथिंग, तो फंक्शन तो चेंज नहीं होएगा, साइन ही होएगा, साइन वाई माइनस एक्स, ठीक है जी। अब पाई माइनस समथिंग में साइन तो पॉजिटिव है ना, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है, इसकी वैल्यू बतानी है हमने, तो ये यहाँ पर नेगेटिव आया हुआ है, ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, ठीक है। यहाँ पर x - वाई है, देखो कोस ए कोस बी, अगर मैं इसको a मान लूँ तो कोस ए कोस बी साइन ए साइन बी, तो कोस a - b का फॉर्मूला तो बन जाएगा, बट यहाँ पर ये y - x है, तो आपको एक बात मैंने बताई है क्या, कि साइन माइनस थीटा = माइनस साइन थीटा, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, इसका यह मतलब है कि अंदर से माइनस आप बाहर निकाल सकते हो, तो अंदर से अगर मैं माइनस बाहर निकालूंगा ऐसे,
तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस वाई, एक्स माइनस वाई, ठीक है। और कोस में क्या है, कोस में है कि कोस माइनस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा, जो मैं क्वाड्रेंट सिस्टम में करवा चुका हूँ। तो कोस में आप ये कर सकते हो कि कोस 5 थीटा इज इक्वल टू कोस माइनस थीटा। कोस के अंदर जो एंगल है उसकी माइनस को आप एक्स्ट्रा माइनस दे दो उसको, कोस के अंदर वाले एंगल को, या उसके पास जो माइनस है उसे छीन लो, उसे फर्क नहीं पड़ता। हाँ, साइन में क्या है भैया, अंदर की माइनस बाहर आ सकती है, ठीक। साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, यहाँ से मैंने माइनस बाहर निकाल ली, यहाँ पर एक्स माइनस वाई हो गया, ताकि मैं एंगल जो है वो सेम कर पाऊँ, एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई, ठीक है। तो अब ये देखो, अब ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, एक तो मैं नेगेटिव कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ पर क्या बचेगा, ये जो मैं चीज़ें हैं ये मैं डिटेल में बता रहा हूँ, ठीक है। अदरवाइज ये चीज़ें दिमाग में कर सकते हैं हम, ठीक है, यहीं से माइनस करके यहीं पर थोड़ी सी काटा पिट्टी करके। तो यहाँ पर भी नेगेटिव है, यहाँ पर भी नेगेटिव, तो प्लस साइन एक्स माइनस वाई। अब तो बात बन गई, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो इसका मतलब ये क्या है, इसका मतलब ये है कोस ए माइनस बी, प्लस है तो ए माइनस बी, ए माइनस बी, इनके भी साइन बदलेंगे, एक्स से एक्स गया, तो माइनस का कोस वाई इज द आंसर। अब ये जो क्वेश्चन हैं इनको हो सकता है आप वैल्यू पुटिंग से कर पाओ, इनमें से एक आधे क्वेश्चन को। तो मैं यहाँ पर आपको वैल्यू पुटिंग नहीं सिखा रहा, मैं यहाँ पर ना ही ये सिखा रहा कि इस क्वेश्चन को करने का बेस्ट तरीका क्या है, मैं आपको ये चीज़ें सिखा रहा हूँ, फॉर्मूलाज के ऊपर बेस्ड कैसे क्वेश्चन आए, ठीक। सारी चीज़ें सीखेंगे फिर अपने आप स्ट्राइक हो जाएंगी जो बेस्ट है। जैसे एक क्वेश्चन भी मैंने आपको करवाया था, वैल्यू पुटिंग में करवाया था, अगर ध्यान हो तो, ठीक। अब इसको फॉर्मूला से करते हैं। फॉर्मूला से कैसे करेंगे, वही तो है ये साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी, कर दें फिर काम। देखो, तो साइन सी माइनस साइन डी, सी का मतलब है ए प्लस बी, डी का मतलब है ए माइनस बी, तो साइन ए प्लस बी में से ए माइनस बी घटाते हैं तो क्या आता है, 2 साइन ए कोस बी, तो जोड़ते हैं तो 2 साइन ए कोस बी, तो 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, ए का मतलब है सी प्लस डी बाई 2। अब मैं फॉर्मूलाज को बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, कोस एक्स माइनस वाई बाई 2 गुणा में साइन सी माइनस डी, तो यहाँ पर कोस पहले आ जाएगा, कोस को प्लस वाला मिल जाएगा, घटा रखा है तो साइन को वही मिलता है जो इसके बीच में है, ठीक। साइन एक्स माइनस वाई बाई 2, ठीक है। कोस में कोस जोड़ेंगे तो दोनों कोस के पास होंगे एंगल, 2 कोस एक्स प्लस वाई बाई 2, कोस एक्स माइनस वाई बाई 2। कोस में से कोस को घटाओगे तो -2 साइन, दोनों एंगल साइन के हैं, एक्स प्लस वाई बाई 2 वाला भी, एक्स माइनस वाई बाई 2 वाला भी, ठीक। अब देखते हैं भैया क्या मामला बनता है, जितने भी दो हैं उनसे 2 गया, कोस एक्स प्लस वाई, कोस ये वाला गया, साइन एक्स माइनस वाई बाई 2 से ये वाला गया, साइन एक्स प्लस वाई बाई 2 से ये वाला गया, इससे ये वाला गया, नीचे बस एक माइनस रह गया, तो -1 लगाना मत भूलना, आंसर इज ऑप्शन सी, ठीक है। क्लियर है। नेक्स्ट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 7x माइनस साइन 5x, तो ये है क्या, साइन सी माइनस साइन डी है, डिवाइडेड बाई समथिंग है, तो अभी देखते हैं साइन सी माइनस साइन डी क्या है। तो साइन में से साइन घटाते हो तो पहले कोस को मिलता है एंगल ना, साइन ए प्लस बी में से साइन ए माइनस बी घटाते हैं तो 2 कोस ए कोस भी हो, 2 कोस ए साइन भी होता है, बड़े वाला एंगल कोस को मिलता है, तो मैं कोस को सम बाई 2 दे देता हूँ, 7 और 5 12 का आधा 6x इंटू साइन 7 में से 5 गए 2x का आधा x डिवाइडेड बाई कोस 7। अब कोस के अंदर कोस जोड़ रखा है तो दोनों एंगल कोस को ही मिलेंगे, तो घबराना काय को, 6x कोस x, ठीक है, माइनस कोस 6x कोस 4x, कोस में से कोस को घटा दिया तो भैया माइनस का आएगा, माइनस का 2 साइन, ये आएगा ना, हाँ, तो दोनों नेगेटिव आए, मतलब दोनों एंगल साइन के पास आएंगे, तो 5x। तो देखो यहाँ पर मैंने ऐसे रटन नहीं रखे, कोस सी माइनस कोस डी -2 साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन सी, ना भाई मेरे बस की ये बात नहीं है इस टाइप से है? मैं थोड़ा सा 1-2 सेकंड का पॉज ले सकता हूँ और वेरीफाई कर सकता हूँ, ठीक है। तो दिमाग में भूसा लेके नहीं घूमना पड़ता, ठीक है, क्योंकि वो भूसा थोड़े दिनों में बासी भी हो जाता है, उसको बार बार रिवाइज भी करना पड़ता है, ठीक है। वो आपकी कॉल है, जैसे मैं बता रहा हूँ वो है तो बेस्ट मेथड, वो आपकी कॉल अगर आपने रटना है तो, ठीक है। फिर वहाँ पर आप कॉन्फिडेंट नहीं रहेंगे,
मुझे पता है कि मैं ये चीज़ें ऐसे निकाल सकता हूँ, अगर मैं वहाँ पर भूल भी गया तो 2 सेकंड लिखूंगा और आ गई। ठीक, तो 2 साइन, इनका सम बाई 2, इनका डिफरेंस बाई 2, तो दोनों साइन के पास रहेंगे। ओके, डिवाइडेड बाई साइन में साइन जोड़ रखा है तो बड़े वाला साइन को मिलेगा, तो 2 साइन 5x और कोस को मिलेगा x, डिफरेंस बाई 2। ये माइनस माइनस प्लस कर दिया, ये माइनस हटा दिया मैंने। अब देखते हैं क्या है मामला। व्हाट इज द मामला? हियर वी हैव 10x and here we have 10x, तो आंसर इज 2 10x, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस साइन 4x प्लस साइन 4y? ठीक है भाई, देखते हैं, आया हुआ क्वेश्चन है। तो साइन c प्लस साइन d। ओके, साइन में साइन जोड़ा है तो पहले साइन को मिलेगा सम वाला, तो 2 साइन 4x प्लस 4y बाई 2, यानी कि 2x प्लस 2y। कोस को छोटा वाला मिलेगा, यानी कि 2x माइनस 2y, डिफरेंस बाई 2। ठीक है, गुणा में क्या है? गुणा में ये tan वाला है, इसको देखेंगे क्या करना है इसका बाद में, अभी तो मेरे को। अब हाँ, यहाँ पर आप tan a माइनस b भी लगा सकते हो, बट अभी हमें पता नहीं है ना कि वो लगा के फायदा होगा नहीं होगा। दिल करेगा तो लगा लेंगे, एक बार खोल लें इनको, साइन c माइनस डी को खोल लें। ठीक है, तो साइन में से साइन घटाए तो पहले कोस को मिल जाएगा बड़े वाला, तो कोस 2x प्लस 2y और साइन 2x माइनस 2y। ठीक, कुछ कट रहा है क्या? नहीं कट रहा, सिर्फ 2 कट रहा। अगर मैं इसको खोल दूं तो tan होता है साइन बाई कोस, तो ऊपर आ जाएगा साइन इंटू दिस और नीचे आ जाएगा कोस इंटू दिस। अब कुछ कट रहा है क्या? कोस टू, हाँ अब कट रहा है, कोस 2x माइनस 2y। ठीक है, साइन 2x माइनस 2y। अब शायद सब कुछ ही कट जाएगा क्या? नहीं, साइन बाई कोस tan 2x माइनस 2y, tan 2x प्लस 2y, सॉरी। ठीक, क्लियर है? तो यहाँ पर ये नहीं है कि मैं इस क्वेश्चन का रास्ता याद करके आ जाऊंगा, अरे ऐसे तो है तो ऐसे दिख तो रहा है, नहीं। एक्चुअल में क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं, कई क्वेश्चन सीधे दिख जाते हैं, कई हम ऑन द स्पॉट अच्छा ये ऐसे करना चाहिए, ये ऐसे हो। ठीक, ये देखो भाई, साइन 90 माइनस ए इक्वल टू कोस ए, और यहाँ पर फॉर्मूला की प्रैक्टिस हो रही है, सिर्फ वैल्यू पुटिंग करके आगे मत बढ़ जाना। अगर वैल्यू पुटिंग भी कर रहे हो तो फॉर्मूले से क्वेश्चन को करना और फिर वैल्यू पुटिंग भी कर लेना और फिर आगे बढ़ना। ठीक है, ये नहीं है कि फॉर्मूले से, जिस चीज़ से जितना बचता भागोगे, इतना तो लाइफ में आपने भी एक्सपीरियंस ले लिया होगा कि किसी चीज़ से हम बचते हुए भागते हैं तो वो कमज़ोरी रहती है। फॉर्मूले अनकंफर्टेबल कर रहे हैं, तंग कर रहे हैं, हेड ऑन लो। आए यार, हद होगी, दिमाग खराब कर रखा है, इतने दिनों से डरा रखा है। इधर आ, करो काम को, जिस काम से डर लग रहा है इधर आ। तेरे से डर लग रहा है तो तू नॉर्मली आधे घंटे में तो नहीं होगा, 1 घंटे में तो नहीं होगा, क्योंकि मेरे को तेरे से डर लगता है, तू मेरे को अनकंफर्टेबल करता है। नॉर्मली तेरे को 1 घंटे में करना बनता है, मैं तेरे को 2 घंटे रगड़ता हूँ आज, देखते हैं कब तक डराएगा। ठीक है, इस एटीट्यूड के आगे आगे बढ़ना है। कैलकुलेशन से डर लगता है तो जब भी सवाल में कैलकुलेशन दिखे इधर आ, करके फेंक के मारो उसको। कैलकुलेशन मंदी है, गुणा मंदा है, भाग मंदा है, अभी तुरंत 20 क्वेश्चन गुणा के करो जल्दी जल्दी। ऐप डाउनलोड कर लो कोई गुणा की, करो कैलकुलेशन। ठीक, तो साइन 90 माइनस ए इज इक्वल टू कोस ए, कोस 180 माइनस समथिंग विल बी कोस दैट थिंग, कोस 2a, लेकिन पॉजिटिव होगा नेगेटिव। 180 माइनस समथिंग, तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर ये नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, अच्छा बीच में प्लस का साइन था, ये लो, माइनस कोस 2a होएगा। देन कोस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, देन साइन 180 माइनस समथिंग ये हो जाएगा प्लस साइन है। 180 माइनस समथिंग सेकंड क्वाड्रेंट में ही होता है। ठीक है, अब इसका मैं क्या कर सकता हूँ? अब भाई वही लगा सकते हैं, कोस सी माइनस कोस डी साइन सी प्लस साइन डी, तो अभी लगा ही देते हैं। देखो, कोस में से कोस को घटाया तो भैया माइनस दोनों साइन के आएंगे, और प्लस बाई 2 और डिफरेंस बाई 2 दोनों साइन के पास होंगे, तो 2 साइन, घबराना ही नहीं है, 3/2a और साइन। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, ये क्या होएगा? कोस सी माइनस डी, तो सी माइनस डी होता है ए माइनस ए माइनस 2a/2, ठीक है ना? हाँ, तो इट इज इक्वल टू माइनस a/2, तो साइन
माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। तो अगर आपने साइन के अंदर नेगेटिव एंगल दिया है -a/2 तो वो बाहर आ जाता है नेगेटिव, तो ये प्लस हो जाएगा साइन a/2। मैंने -a/2 लिखने के बजाय वो माइनस निकाल कर पहले ही यहाँ पर चिपका दिया, पहले यहाँ पर नेगेटिव था। अब साइन में साइन जोड़ा गया है तो इसका मतलब भैया साइन को बड़े वाला एंगल मिलेगा, तो दैट इज sum/2, और कोस को मिलेगा बेचारे को छोटे वाला डिफरेंस/2। ठीक है, तो का हो गया है देखें, साइन बाई कोस दैट इज इक्वल टू tan a/2, दैट इज ऑप्शन सी। ठीक, क्लियर है। नेक्स्ट, अब ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया है जानबूझ के, आपका जो अभी इस साल का जो Tier 1 था उसमें भी ये गेम खेला था, एग्जामिनर ने यहाँ पर P लिख रखा था। इस P का मतलब भैया उसका दिमाग खराब है, इसका मतलब है पाई। अब पता नहीं ये वाली पाई हो, इस पाई की स्पेलिंग तो PI होती है खाली, इस P का मतलब है पाई। तो वो ऐसा कई बार कर देता है, तो ध्यान रखिएगा ये P कोई वेरिएबल नहीं है, ये पाई है, पाई -6 थीटा है, पाई/2। ये एक्चुअल आया हुआ क्वेश्चन है, और ऐसा एक क्वेश्चन नहीं आ रखा है, ऐसे बहुत क्वेश्चन आ रखे हैं, तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। चलो तो कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। साइन 90 - थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा, देन कोस 180 - थीटा। तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में, यहाँ पर मैं साइन भी साथ ही साथ देख लेता हूँ, सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा तो नेगेटिव होएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फंक्शन बदलेगा नहीं, है ना। ठीक है, कोस पाई/2 - थीटा दैट इज इक्वल टू साइन थीटा। ये P मतलब पाई है, पाई/2, तो साइन 10 थीटा। और आगे साइन पाई/2 सेकंड क्वाड्रेंट में ही जाएगा, साइन बदलेगा नहीं, तो माइनस साइन 6 थीटा। अब यहाँ पर नेगेटिव है, सर आपने नेगेटिव लिख दिया, सेकंड में साइन जो है वो पॉजिटिव होता है। भाई ये नेगेटिव पहले से लिखा था मैंने, वो पॉजिटिव ही लिखा है। ठीक, ओके। तो कोस C + D, अब कोस में कोस को जोड़ा है तो दोनों कोस के पास रहेंगे, कोस है ही, आपको पता है कैसा है बंदा, शक्ति कपूर जैसा। 10 और 6 16/2 8 थीटा, कोस 10 में 6 गए 4/2 2 थीटा। साइन में से साइन को घटाया, पहले कोस को मिलेगा बड़े वाला, तो 2 कोस 8 थीटा इंटू साइन 10 और 6 ही है ना, ठीक है, फिर तो 2 थीटा। अब आपको सीधा सीधा दिख ही रहा है, कोस बाई साइन कोट 2 थीटा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्या कर सकते हैं भाई, आया हुआ क्वेश्चन है, क्या कर सकते हैं इसमें। यहाँ पर तो आपको दिख ही गया होगा कि आप क्या कर सकते हो, साइन C - साइन D, साइन C प्लस कोस C प्लस कोस D। ठीक है, यहाँ पर क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पर क्या ही कर सकते हैं, ये 2 साइन x है तो एक बार इनको जोड़ देते हैं, इसको बाद में देखेंगे। ये 2 कोस x, एक बार इनको जोड़ देते हैं, इनको डायरेक्टली हम जोड़ सकते हैं। तो साइन A + B के अंदर साइन A - B को जुड़वा रहा है। अब ये फॉर्मूले तो नहीं भूल गए हो, साइन A + B के अंदर A - B को जुड़वा रहा है, तो 2 साइन A कोस B होता है। यहाँ तक आते आते बच्चे बेचारे कई बार पहले वाले फॉर्मूले को भूल जाते हैं। ठीक, तो साइन A + B के अंदर साइन A - B को जुड़वा रहा है, तो इट विल बी 2 साइन A, और ये बिल्कुल नॉर्मल है, अगर भूल भी गए तो कोस B है -2 साइन x डिवाइडेड बाई, अगर मैं इन दोनों को कोस A - B के अंदर कोस A + B को जोड़ रहा हूँ, या फिर कोस A + B के अंदर कोस A - B को जोड़ रहा हूँ, तो क्या आता है, दोनों कोस के आते हैं ना, 2 कोस A कोस B -2 कोस x। तो यही मैं बोल रहा हूँ, देखो जब हमने इन फॉर्मूलों को समझा है तो भी कई बार रिट्रीव करने में टाइम लग जाता है, तो जब आप इन फॉर्मूलों को रट लोगे ना भैया, बेड़ा पार हो जाएगा, फिर आपका पता नहीं कहाँ पर क्या ही लिख दोगे, क्या ही सोच के आ जाओगे। तो इनको रटना नहीं है, बार बार उस प्रोसेस में से गुजरना है जिस प्रोसेस में से मैंने इनको प्रूव किया है, ताकि आप उस प्रोसेस को समझ पाएँ, भले ही आपको 2-3 सेकंड वेट करना पड़े कि हाँ ये, फिर हम क्वेश्चन को कर पाएँ। और जल्दबाजी नहीं करनी, साइन ऊपर नीचे हो जाएगा, sum/2 डिफरेंस/2 इधर उधर हो जाएगा, पूरे बड़े से क्वेश्चन को पता नहीं चलेगा कहाँ पर गड़बड़ की है, फिर से सोल्व करते हुए मिलोगे। ठीक है, चलो जी, आगे जो भी उसको मैं बाद में देखूंगा, पहले मैं इसको देख लूँ। तो 2 cos x यहाँ पर कॉमन आ रहा है, यहाँ पर 2 sin x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर अगर मैं 2 sin x कॉमन लूँगा तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, 2 sin x कॉमन ले लिया। यहाँ पर 2x कॉमन ले लूँगा, 2 cos x, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो cos y - 1 cos y - 1, तो ये तो कट ही जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, sin x cos x बचेगा, तो इधर तो अपना बच जाएगा क्या, tan x,
अब देखते हैं उसका क्या बनेगा। ये भैया साइन सी माइनस साइन डी, साइन में से साइन को घटाया है तो साइन को छोटे वाला मिलेगा। 2 कोस 10 और 8 18 का आधा 9x इंटू साइन एक्स, 10 में से 8 गए, 2x का आधा x। कोस में कोस को जोड़ा है तो दोनों कोस को मिलेंगे 2 कोस 9x एंड कोस x। ठीक है, तो इससे ये कट गया, साइन बाई कोस ये है 10x। अच्छा, पहले भी था 10x, तो 10x इंटू 10x होता है 10 स्क्वायर x, ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट ये बताओ। तो वही मामला कर रखा है, कोस सी माइनस कोस डी, साइन सी प्लस साइन डी, पूछा हुआ क्वेश्चन है ये भी, तो लगाते हैं वही चीज़, बस अब की बार वैल्यूज अपने सामने हैं। तो कोस में से कोस को घटाया है तो साइन आएगा, वो भी नेगेटिव के साथ। तो 2 साइन ए प्लस बी बाई 2, दोनों का सम बाई 2, 180, दोनों का सम बटे 2 90, इंटू साइन दोनों का डिफरेंस बाई 2, तो 40 माइनस 140। समझ रहे हो, ये सी है ये डी है, सी माइनस डी बाई 2 होता है। तो माइनस का 100 बटे 2, माइनस का 50। अब साइन के अंदर माइनस का 50 है तो आपको पता है साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा। अब ये माइनस बाहर निकलेगा तो उस माइनस को प्लस कर देगा। ठीक है, साइन में साइन जोड़ा है तो साइन को बड़े वाला मिलेगा, 2 साइन 80 और 20 100 50, और कोस को मिलेगा 80 में से 20 के 60 का आधा 30। तो 2 से 2 गया, साइन 50 से साइन 50 गया, ऊपर साइन 90 यानी कि 1 एंड कोस 30 इज इक्वल टू √3/2। 1/2 मत करते ना कोस 30 को, हालांकि ऑप्शन में ऐसा कुछ मामला नहीं है, यहाँ पर कई बच्चे 1/2 करके 2 उत्तर लगाने को भी तैयार होंगे, मुझे पता है। ये बताओ, ये क्या है भाई, 2 साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। ठीक है, तो इस पूरे एंगल को मैं वही मान लेता हूँ जो भी है, मतलब कि ए मान लो इस पूरे एंगल को कि भैया ये ए है ये बी है। बेसिकली ये चीज़ देखने की तो हमें आदत है ही, 2 साइन ए साइन बी। ठीक है, ये 2 साइन ए साइन बी कब आता है, दोनों एंगल साइन के पास कब आते हैं, ये आते हैं जब आप कोस ए प्लस बी में से कोस ए माइनस बी को घटाते हो तो आपके पास आता है -2 साइन ए साइन बी। अगर आपको ध्यान हो तो अगर 2 साइन ए साइन बी की बात कर रहा है बंदा, तो ये करूंगा मैं, जो भी मैं लिखूंगा उसके साथ माइनस लगाऊंगा, तो ठीक है भाई। तो माइनस कोस ए प्लस बी, तो इस पूरे को मैंने ए मान रखा है, ये बी है, तो ए प्लस बी 90। इसमें से जब मैं घटाता हूं तब आता है ना, हाँ जी, माइनस कोस ए माइनस बी, तो इसमें से अगर मैं उसको घटाऊंगा तो 45 तो कट जाएगा, तो 2 थीटा। ठीक है, तो आप समझ रहे हो, मैं ऑनेस्टली बताऊं, मेरे को सोचना पड़ता है इक्वेशन करते हुए कि हाँ इसमें से घटाने पर ही आता है, हाँ ये होता है ये होता है ये होता है। ये नहीं है कि मैं इसे फटाफट 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 कर दे रहा हूँ और आप स्लो है, नहीं भाई, मैं भी आदमी हूँ, आप भी आदमी है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठेंगे वो भी आदमी है, सब इंसान है, मतलब कुल मिलाकर। नीचे क्या है, कोस 2 थीटा। ठीक है, देखते हैं क्या होएगा। तो भाई ये कोस 90 तो जीरो होता है, तो माइनस से माइनस ये तो जीरो हो गया, माइनस से में कोस 2 थीटा बटे कोस 2 थीटा, तो आंसर इज 1, ऑप्शन डी। ये बताओ, तो ये है क्या है, एक हिसाब से इसको ऐसे देखो, कोस 180/2 क्या है 90, माइनस थीटा बाई 2 क्या है थीटा बाई 2। तो कोस, इसको मैं देख रहा हूँ कोस 90 माइनस थीटा बाई 2, तो 90 माइनस एनीथिंग, कोस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। ठीक है, कोस 90 माइनस वही साइन 9/2 थीटा। ठीक है, प्लस साइन 90 माइनस यानी कि कोस थीटा, तो 3/2 थीटा, है ना। साइन 90 माइनस यानी कि कोस थीटा यानी कि 13/2 थीटा। अब क्या कर सकते हैं, या तो फॉर्मूला बनेगा साइन ए साइन बी प्लस कोस ए कोस बी, तो ये किस चीज़ का फॉर्मूला है, कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला है, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, ऐसा बना। कोस ए यहाँ पर दिखा आपको 13/2, नहीं दिखा, तो इसका मतलब क्या माजरा है, इसका मतलब दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट टू सम लेकर जाओ, प्रोडक्ट टू सम लेकर जाओ। इसका एग्जांपल ले लेता हूँ,
कोस और कोस कब आते हैं? दोनों तब आते हैं जब कोस में कोस जुड़ता है। साइन और साइन कब आते हैं? जब कोस में से साइन कोस को घटाया जाता है। ठीक है, तो इस ये दे रखा है आपको, दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का प्रोडक्ट दे रखा है, कोस ए इंटू कोस बी, साइन ए इंटू साइन बी। तो ये कब आता है? ये जब भी आता है ना भैया, जब कोस में से कोस घटता है तो उधर आता है -2 साइन ए साइन बी। यहाँ पर ना तो माइनस है ना 2 है, तो मैं लिखूंगा -1/2, माइनस, यहाँ पर -2 था तो वो उधर चला जाएगा, -1/2। अब ये कब आता है? ये आता है कोस ए प्लस बी में से कोस ए माइनस बी घटाया जाता है, तो कोस ए प्लस बी। या फिर मैं इसको ए मान लेता हूं, देखो आप ऐसे मान लो, साइन ए इंटू साइन बी, दिस इज इक्वल टू साइन बी इंटू साइन ए। यह चीज़ों को आगे पीछे तो लिख ही सकते हैं, 5 × 3 इज इक्वल टू 3 × 5। सर फिर आप ऐसे क्यों मान रहे हो? क्योंकि इसमें से इसको घटाऊंगा तो पॉजिटिव आएगा। फिर मेरे को एक चीज़ नहीं समझानी पड़ेगी कि कोस माइनस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा। ठीक है, तो मैं इसको ए मान रहा हूँ, इसको मैं बड़ा मान रहा हूँ। तो कोस ए प्लस बी, तो 9 और एक 10 थीटा बटे 2 5 थीटा, माइनस कोस ए माइनस बी, 9 में से गया 8 बटे 2 4 थीटा, प्लस हाफ। तो ये आता है भैया जब कोस में कोस जोड़ा जाए, तो कोस ए प्लस बी यानी कि 8 थीटा में जोड़ा जाए कोस ए माइनस बी 5 थीटा। ठीक है, तो हाफ तो मैंने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बच गया? इस माइनस को मैं अंदर भेज रहा हूँ, माइनस कोस 5 थीटा, यहाँ पर कोस लिखना मैं भूल गया, प्लस कोस 4 थीटा, प्लस कोस 8 थीटा, प्लस फिर से मैं कोस लिखना भूल गया, हद दी है, प्लस कोस 5 थीटा। तो एक कट गया, अंदर बच गया कोस समथिंग कोस सी प्लस कोस डी। तो फिर से फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, और ये आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, मैं खुद बनाकर नहीं लाया हूँ। तो कोस सी प्लस कोस डी, इसमें वैल्यू पुटिंग बाद में सोचेंगे, ठीक है। अगर आपके दिल में आए तो बहुत बड़ा हो गया, मैंने सोचा नहीं है, देखूंगा वैल्यू पुटिंग हो सकती है कि नहीं। तो कोस सी प्लस कोस डी का क्या मतलब है? कोस में कोस जोड़ेंगे तो ये आएगा भैया -2, नहीं जोड़ेंगे तो दोनों कोस के आते हैं, जोड़ेंगे वो घटाने पर आता है। तो जोड़ेंगे तो 2 कोस, कोस के पास दोनों एंगल कोस के पास होंगे, 8 और 4 12 का आधा 6 थीटा, इंटू कोस 8 में से 4 गया 4 थीटा का आधा 2 थीटा। ठीक है, 2 से 2 गया, कोस 6 थीटा इंटू कोस 2 थीटा। ठीक है, अब वैल्यू पुटिंग देखते हैं भैया, अगर हो सकती है कि नहीं, ये मेरे को पता भी नहीं हो पाएगी कि नहीं। ठीक है, तो मैं वैल्यू पुटिंग भी करेंगे तो एक बार इसको सोल्व करके इस फॉर्म में तो लिख ही लेंगे, है ना, उसके बाद ही वैल्यू पुटिंग करेंगे। तो मुझे ऐसी वैल्यू पुट करनी है कि जिसका मैं आधा भी कर पाऊँ। ठीक है, मतलब θ/2 की मैं वैल्यू पुट करूंगा, ना कि थीटा की। θ/2 की मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ, उसका 9 गुना भी हो पाए अपने कब्जे में, उसका 9 गुना 13 गुना, उसका ओड गुना और उसका इवन गुना भी। ना ना ना, यहाँ पर फंस जाएंगे। अगर हर जगह ओड गुना होता ना तो शायद बात बन जाती है। अब ये कहीं ना कहीं नॉट डिफाइंड फंसेगा। अगर मैं ट्राई करने में क्या ही जाता है, θ/2 की वैल्यू अगर मैं 15 डिग्री भी रख दूँ, देखते हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा? साइन 15 देख लेंगे, हमें 15 45 90 वाली ट्रायंगल आती है। 15 निम्न 135 देख लेंगे, 90 + 45 होता है। 15 × 45 देख लेंगे, है ये 15 × 13 ये भी देख ही लेंगे। लेकिन अब θ/2 15 है तो θ = 30, थीटा 30 है तो 30 का डबल 60, 30 × 180, कोस 180 -1, अच्छा 30 × 120, 30 दूनी 60, चल जाएगा काम, 30 दूनी 60, 30 × साइन 180 0, ठीक है, साइन 180 0, कोस 120, और शायद काम चल जाएगा। θ/2 = 15 रखने पर, वो आप करके देख लेंगे। ठीक, क्लियर है भाई? नेक्स्ट ये बताओ, आया हुआ क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको क्या ही स्ट्राइक हो रहा है? यही स्ट्राइक हो रहा है tan A + tan B × tan A + tan B। तो tan A + tan B का फॉर्मूला पता है ना, tan A tan B। तो ये क्या है? ये 45 डिग्री है, ये क्या है 45, तो tan 45 तो पता होगा, tan 45 1 tan A + tan B अपॉन 1 - tan A, यही 1 × tan B, तो यही आएगा। समझ रहे हो? tan A की वैल्यू 1 है, tan B की वैल्यू ये है, ओके, गुणा में। अब tan A की वैल्यू है ये, अब पहले तो मैं इसकी वैल्यू निकालूंगा कि tan 3/4 क्या होता है, 3/4 पाई। तो 3/4 पाई होता है भैया
90 प्लस 45 135। तो ये हो जाएगा कोट 45। कोट 45 बोले तो 1, और ये कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा? सेकंड में, जहां पर tan नेगेटिव आएगा तो -1। तो tan दिस इज इक्वल टू -1, ये ध्यान रखो। अब मैं यहां पर रख रहा हूं tan A प्लस tan B अपॉन 1 माइनस tan A इंटू tan B। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ये प्लस हो जाएगा। तो अब मैं इसको घटा सकता हूँ, माइनस माइनस प्लस कर दूँ, समझाने के लिए लिखा था। ठीक है, तो ये तो कट ही जाएगा, ये कट जाएगा आपस में। ओके, ये tan A -1 है, ये 1 माइनस tan A है, तो सीधी बात है -1 भैया, -1 उत्तर आएगा। अगर ऊपर -3 हो नीचे 3 हो तो -1 आता है ना, बस इसका नेगेटिव रखा है ऊपर, तो उत्तर इस -1, ऑप्शन डी। क्या हम ए की वैल्यू वगैरह पुट करके कर सकते थे? शायद वो पुट करके भी कर पाए, बट अभी यहाँ पर मैं फॉर्मूला पर कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट ये बताओ, लास्ट 2 क्वेश्चन करवा रहा हूँ बस। tan थीटा इज इक्वल टू 1/2, tan फाई इज इक्वल टू 1/3, तो हमने ये बताना है, तो ये कैसे बता पाओगे? तो अगर आपको ये बताना है तो इसका tan ले लो। एक आधी बार ऐसे क्वेश्चन उसने पूछे हैं, इसका मैं tan ले लूँगा, थीटा प्लस फाई, मैं इसकी वैल्यू निकाल पाऊंगा कैसे? क्योंकि इसकी वैल्यू होती है tan A प्लस tan B की, tan A tan B डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan A tan B। तो इनकी वैल्यू उसने आपको दे रखी है, देखो ध्यान से। इसकी वैल्यू है 1/2, इसकी वैल्यू है 1/3, 1 माइनस 1/2 इंटू 1/3, हो जाएगा 3 और 2 5/6, बटे में 5/6 इज इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये 1 है, तो दिस इज इक्वल टू 45 π/4। और 1 तो ये वैल्यू कई बार अचीव करता है, वैसे तो 45 के 360 डिग्री बाद भी अचीव करेगा, बट वो आपको बताएगा कि भैया कौन से क्वाड्रेंट में बताना है, आप बता ही दो। नेक्स्ट ये आया हुआ क्वेश्चन है, ये देखो टीयर 1 में आया हुआ क्वेश्चन है CGL के। 0 इज लेस देन A एंड B लेस देन 45, A और B 0 और 45 के बीच में। ठीक है, cos A प्लस B ये है, sin A प्लस A माइनस B ये है, tan 2A निकालना है। तो हिंट मैं आपको देता हूं, ये 2A अचीव होता है अगर मैं A प्लस B और A माइनस B को जोड़ दूं तो मिलेगा 2A। ठीक है, तो अगर किसी ने मुझे tan A की वैल्यू बताई हो, tan B की वैल्यू बताई हो, और वो मुझसे tan A प्लस B पूछ ले, तो क्या मैं उसको बता सकता हूँ कि नहीं? बता सकता हूँ, यही तो किया है लास्ट क्वेश्चन में। tan A की वैल्यू बताई, tan B की वैल्यू बताई, tan A और tan B यही तो यूज होते हैं A प्लस B की वैल्यू बताने में, या tan A माइनस B की वैल्यू बताने में। ठीक है, तो बंदे ने मुझे tan A प्लस B की वैल्यू बता रखी है। अब आप बोलोगे सर कहाँ बता रखी है? भाई साहब cos A प्लस B बता रखी है, तो tan A प्लस B निकाल ही लोगे, बता रखी है। tan A माइनस B बता रखी है, हाँ जी सर बता रखी है। ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ दूं मैं, तो मैं इसकी वैल्यू नहीं निकाल सकता क्या? tan A प्लस B प्लस A माइनस B। इसको अगर मैं x मान लूँ, इसको मैं y मान लूँ, तो उसने मुझे tan x की वैल्यू बता दी, tan y की वैल्यू बता दी, मुझे tan x प्लस y की वैल्यू निकालनी है। तो निकालो, निकालो मेरे बताने से पहले। कोस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये 7 24 25 है, हाइपोटेन्यूज 25 है, तो 7 24 25। तो tan A प्लस B क्या होएगा? यहाँ पर लिख लेते हैं, tan A प्लस B क्या होएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है? 7 मिसिंग ना यहाँ पर, परपेंडिकुलर मिसिंग है कोस में, अपॉन बेस यानी कि 24 बेस है। ओके, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो tan थीटा क्या होएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर तो है भैया 15, और बेस 8 15 17 का ट्रिपलेट है, बेस इज 8। ठीक, क्लियर है, समझ में आ गई बात? अब मुझे निकालना है लेट दिस बी x, लेट दिस बी y, तो मुझे निकालना है tan x प्लस y, जो कि होएगा tan 2A ना। तो चलो निकालते हैं, तो ये इज इक्वल टू होएगा tan x प्लस tan y, tan x यानी कि 7/24 प्लस 15/8 आया हुआ क्वेश्चन है, डिनोमिनेटर को सेम कर देता हूँ। ठीक है, अपॉन 1 माइनस tan x tan y यानी कि 7/24 इंटू 15/8।
ठीक है, चलो जी करते हैं। इट इम्प्लाइज दैट ये x प्लस वाई क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2a, तो tan 2a इक्वल टू 15 × 45 52 बटे 24, ये क्या है 3 × 5 = 15, 3 × 8 = 24, तो 1 माइनस 35 बटे 64, तो 64 माइनस 35/64, तो 64 माइनस 35, 14 में से 9 5 गए 9, 5 में से 3 गए 2, डिवाइडेड बाई 64 जो कि चला जाएगा ऊपर, इस इक्वल टू 8 × 3 = 24, 8 8 × 64, और कुछ कट रहा है नहीं कट रहा, नीचे है 87, 8 दूनी 16, 8 5 40 और 41, 416 बटे 87। ठीक है भाई, क्लियर है, समझ में आ गई बात, तो बस तो फिर काम खत्म। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही। अब आगे कुछ और भी हैं फॉर्मूले, मल्टीपल एंगल, सब मल्टीपल एंगल के, एक आधे मिसलेनियस फॉर्मूले हैं और एक मैक्सिमा मिनिमा बचा हुआ है, मैं कोशिश करूँगा उसको एक लेक्चर के अंदर ख़त्म कर दूँ। ठीक है, तो अगली वीडियो में मिलते हैं मेरे भाई।